जब ले आई वो मोर बेटी, जब ले आए ते मोर बेटी, मोर अंगना के भाग जागे वो। महकथे अंगना दुआरी, मोर कुल के चिन्हारी, मोर जिंदगी के आस जागे वो। महकथे अंगना दुआरी, मोर कुल के चिन्हारी, मोर जिंदगी के आस जागे वो। जब ले आए ते मोर बेटी, जब ले आए ते मोर बेटी, मोर अंगना के भाग जागे वो। महकथे अंगना दुआरी, मोर कुल के चिन्हारी, मोर जिंदगी के आस जागे वो। महकथे अंगना दुआरी, मोर कुल के चिन्हारी, मोर जिंदगी के
दुलारन, मोर दुर्गा दुलारनवा, मोर बेटी बन के आगे। मोर दुर्गा दुलारनवा, मोर बेटी बन के आगे। मोर दुर्गा दुलारनवा, मोर बेटी बन के आगे। दुर्गा दुलारनवा, मोर बेटी बन के आगे। मोर दुर्गा दुलारनवा, मोर बेटी बन के आगे। मोर दुर्गा दुलारनवा, बेटी बन के
राजा रामचंद्र की जय। दुर्गा दुलोरिन मोर घर में बेटी बन के आगे इस कथे ना माने बेटा होना तो भाग्य के बातें कथे भैया। बेटा होना भाग्य के बात है। काकरो घर बेटा हुआ थे ते भाग्य के बात है ना। और हमार घर बेटी के होना सौभाग्य के बातें कथे। भगवान राघवेंद्र सरकार जी के है तू कृपा आप जम्मो जन ऊपर सदैव बने रहे। रेशमी मानस परिवार बिरकोनी कोसम खुटा भगवान के केसरी चरण कमल में यही प्रार्थना यही निवेदन करते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सरिता सब पुनीत जल बहि खग मृग मधु पशुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। तमे कहत रहे हो बेटा के जन्म होथे काकरो घर त ओला भाग्य कथे है ना। बेटा होना भाग्य के बात है लेकिन बेटी के जन्म होना सौभाग्य के बात है। सौभाग्य काबर सौभाग्य बेटी के जन्म होगे माने वो बाप ला दानी बना दे पिता ला दानी बना देते बेटी है नहीं। पिता है तौन जे दिन ले बेटी के पिता बन जाते तिही दिन ले वो दानी बन जाते। दानी अब का दानी तो सोचा कतको बड़े से बड़े अमीर रही लखपति रही करोड़पति रही तहु हाँ बेटा बर बहू मांगेल जाते है नहीं। कोनो दमान मांगेल जाता नहीं जाओ ना बताओ नहीं जाओ है नहीं। बहू मांगेल कतको लखपति रथे तहु जाते लेकिन दमान मांगेल कोनो नहीं जाए भैया है ना। सोचो अब पिता है तो उन कन्यादान करते और ये सौभाग्य केवल बेटी के पिता ला ही मिलते। बेटा के पिता मिलते का बेटा में तो बेटा दान कर दूँ इसे की के करते का नहीं करे ना। कन्यादान केवल बेटी के पिता ही करते। सोचो बेटी के पिता ला ही वो सौभाग्य मिलते। तेकर से की कथे बेटी के जन्म होना पिता के लिए सौभाग्य के बातें माता के लिए सौभाग्य के बातें। आज ऐसा सौभाग्य महाराज हिमाचल और रानी मैना ला मिले हैं। जबले माता पार्वती के जन्म हो हैं हिमालय नगरी में वहां के सुंदरता के का वर्णन करना भैया है ना। वहां के सुख समृद्धि के का वर्णन करना। घर में कोनो बेटी हो जाते बेटा हो जाते कोनो नवजात कन्या नवजात बालक हो जाते तो घर के अलग ही सुंदरता रथे का माहौल कहते हैं। मतलब अपने अपन अच्छा लागते घर है। लड़का एक कन में रोथे एक कन में हंसते कतका अच्छा लागते घर है ना। और साधारण लड़का मन जन्म लेते तब तो अतका पान लागते। अब सोचो भगवान हा कोनो घर में जन्म ले ले है जगत के माता हा कोनो जन्म धर ले है तब वो घर में कैसे लागत रही सोही तिल। सोचा वो घर में कैसे लागत रही सोही। नवजात बालक या बालिका है तो उन घर में हो है तरंग रंग के सगा सोदर मनावा थे देखे बरा हनगा लइका ला की के। अब जगत माता जगदम्बा के जन्म होइस ता एक ले बढ़ के एक ऋषि महात्मा मन ऐस माता पार्वती के दर्शन करे बर बड़े बड़े देवता मन इस माता पार्वती के दर्शन करे बर। सोचो तब कैसे लागत रही हिमाचल हिमालय पर्वत हतिल है ना। घर में कोनो आना जाना लगे रहते कतका अच्छा लागते। वैष्णव जब हिमालय पर्वत में ऋषि महात्मा मन के देवता मन के जब आना रहीस ना तो वो वहाँ के सुंदरता के का वर्णन करे जाए का बखान करे जाए ऐसे रहीस कथे वहाँ के सुंदरता भैया धन्य है। अब कहे जाते कि सरिता सब पुनीत जल बही
खग मृग मधुप सुखी सब रही। और जब ले माता पार्वती के जन्म हो हैं तब ले वहां के नंदिया नरवा पर्वत में जैन भी स्थान पाए है, पेड़ पौधा मन जागे हैं, नंदिया नरवा मन है, वो सब सुंदर निर्मल जल बहावत है। माता पार्वती के जन्म के बाद सबके मन है तो प्रसन्न है। मनुष्य ते मनुष्य पशु पक्षी मन घलो अतका खुश है कि माता पार्वती के जन्म हो है, जगत माता जगदम्बा के जन्म हो है। पशु पक्षी मन के स्वभाव भी बदल गए है कथे, देखो पशु पक्षी मन के भी स्वभाव बदल गए हैं। जैन जेकर में जीव है तेन तो अपन खुशी दिखावत ही दिखात है, जैसे हमन हंस के खुशी दिखाथन, रो के अपन दुखी भाव व्यक्त करथन, है नहीं? वैसने पेड़ पौधा मन हा सुंदर सुंदर हवा चला के अपन खुशी व्यक्त करत है कथे। पेड़ पौधा मन हा फल से लदालद भरे है कथे। डारा हल लिहस परत अतका फल फूल माता पार्वती के जन्म में खुशी अपन व्यक्त करत है कथे। बेमौसम के फल घलो, बेमौसम के फूल घलो आज अपन खुशी प्रकट करत है। अब बेमौसम के फल काला कथे और फूल काला कथे भैया? अब परसा फूलते सावन भादो में फूल ही कबे फूलते वह परसा फूलते नहीं फूले फूलते कौन कथे ते कोनो देखा देवे सावन भादो में ओकर फूल नहीं तब मैं काय कहा भैया तो लूही ओतके बेर तो इनाम दूहू में है 100 रुपया भाई, ज्यादा नहीं है। अब बताओ तब जैन मौसम के जे फूल फल नो है तहु हा अपन खुशी व्यक्त करे बर माता पार्वती के जन्म में सब प्रकट हो जाते कथे। सोचो सब अपन अपन खुशी व्यक्त करते। जगत माता जगदम्बा ते अवतार धारण करे हस, हम सब तोर सेवा में तत्पर हन। अभी लकथे सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सब सहज बयरु सब जीवन त्यागा कथे। कोनो हिंसक जीव है, एक दूसर ला खाने वाला है तहु हा अपन स्वभाव ला छोड़ दे है कथे। हिंसक जीव जैसे शेर हा जैन खानी बानी के चीज है जे ओकर भोजन है ओला त्याग के माता पार्वती के जन्म के समय में माता पार्वती के जन्म के आनंद में ऐसे मगन हो गए हैं कि अपन सहज स्वभाव ला भुला गए है कथे। धन्य है एक दूसर के प्रति बैर ला त्याग के आज प्रेम पूर्वक हिमाचल पर्वत में सब जीवन व्यतीत करत है कथे। धन्य है भैया। और यही बात तो इसने तो यही तो राम कथा के सार है कि ये जगह आए के बाद राम कथा में बैठे के बाद हम भुला जान कि काकर सन झगड़ा हो हन, काकर सन लड़ाई हो हन, काकर सन बातचीत चलत है, काकर सन बातचीत नहीं चलत है, सब ला भुला के हम सब प्रेम भाव के साथ एक जगह में बैठ के भगवान के कथा सुनन। यही राम कथा के वास्तविक में प्रभाव हरे भैया, यही राम कथा के प्रभाव है। यदि हम ये सोचा था कि ये देकर संतों में लड़ाई होगा, एक तीर में नहीं बैठा भगवान के कथा सुने बर, तोर ऊपर भगवान के कथा के प्रभाव नहीं पड़े हैं। अभी ते बहुत दूरिया हस भगवान के कथा के प्रभाव से। एक सती जानो भैया ये छोटे छोटे बैर भाव ला त्याग के भगवान के कथा में प्रेम पूर्वक आनंद लो, मगन हो जाओ। बोली राजा रामचंद्र की जय। अच्छा आदरणीय गोवर्धन यादव जी दादाजी हरवा, आशा यादव जी दादी जी, अरुण यादव आप पापा हरो, मोनिका यादव माँ और केजल यादव जे नोनी के हमन छठी माँ है ना, वो नोनी खुद जम्मो यादव परिवार के डहर लें 501 रुपया भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल में सादर प्रेम भेंट प्राप्त हो हैं।
जम्मो यादव परिवार ला रेशमी मानस परिवार सादर प्रणाम करथे, कोटि सहवंदन करथे। हाँ भैया, अच्छा भैया रमेश यादव जी, आप मोनिका के बड़े पापा हरो, आपके तरफ से 200 रुपया भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल में सादर सप्रेम भेंट प्राप्त हो हैं। अच्छा, ग्राम अरण के सरपंच भैया जी, आपके तरफ से 100 रुपया भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल में सादर सप्रेम भेंट प्राप्त हो हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जी ऐसने सरपंच के पद आप ला शतक तक प्रदान करें, हम भगवान राघवेंद्र सरकार से ही प्रार्थना करथन। और जम्मो दान दाता आप सबके श्री चरण कमल में रेशमी मानस परिवार सादर प्रणाम करथे, कोटि सहवंदन करथे। 50 रुपया हमार दाई एक झन देगी से, नाम तो नहीं जानत हूँ, लेकिन ए पैसा ला चिन्हत हो ना, अपन पैसा चिन्ह के ए भगवान के चरण कमल में हमन चढ़ा देवत हन, है ना। भगवान राघवेंद्र सरकार जी के एह तो कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहे, हम भगवान से प्रार्थना करथन। बोली राजा रामचंद्र की जय। राजा दान लुटावेगा, पर्वत दान लुटावे ना, राजा दान लुटावे ना, पर्वत दान लुटावेगा। ये हिमालयपुर के नर नारी मन खुशी मनावे ना, ये हिमालयपुर के नर नारी मन खुशी मनावे ना। राजा दान लुटावे ना, सब मंगल गावे ना, राजा दान लुटावेगा, नील मंगल गावे ना। यदि अवधपुर के नर नारी मन खुशी मनावे ना, ये हिमालयपुर
गुथो चंपा गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर लाली चुनरी चढ़ावो सुनहा बाला रे लाली चुनरी चढ़ावो सुनहा बाला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर सोगे सैल गिरजा गृह आए सोगे सैल गिरजा गृह आए जिमि जनु राम भगति के पाए जिमि जनु राम भगति के पाए नित नूतन मंगल गृह तासो ब्रह्मादिक गावगी जस जासो ब्रह्मादिक गावगी जस जासो लाली चुनरी चढ़ावो सुनहा बाला रे लाली चुनरी चढ़ावो सुनहा बाला रे मोर माई के सिंगारवर गुथा चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर गुथो चंपा चमेली के माला रे मोर माई के सिंगारवर बोले राजा रामचंद्र की जय बोले पार्वती मैया की जय भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल में सादर प्रेम भेंट प्राप्त हो हैं भगवान राघवेंद्र सरकार जी के अहेतु कृपा आप जम्मो दानदाता ऊपर बने रहे भगवान आपके घर में ऐसने रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सदैव बनाए रखे हम भगवान राघवेंद्र सरकार से ही प्रार्थना यही निवेदन करथन माता जगदम्बा के माता पार्वती के कृपा आपके घर ऊपर सदैव बने रहे हम भगवान से ही प्रार्थना करथन बोले राजा रामचंद्र की जय माता पार्वती के जन्म ला ही देख लो माता पार्वती जब ले जन्म धरे हैं जीव मन घलो अपन स्वभाव ला भुला गए हैं अपन हिंसक स्वभाव ला छोड़ के सब एक दूसर के साथ प्रेम से रथे आनंद से रथे कथे और सही बात है जैन हम माई मैकेम जिसने रथे ना ते ससुरारों में रथे कथे है नहीं माई मैकेम जब झगड़ा करे मारे लड़े मारे टकराहा रथे नहीं ते ससुराल में जाग घलो धुर्रा छड़ाते है नहीं सही बात हरे नहीं तेकर सती माई मैकेम बने रहना चाहिए कथे भाई अब बने बने रहन हमन है नहीं लड़ाई झगड़ा मत करन जैसे माता पार्वती के जीवन ला देखो माता पार्वती के जन्म होइले सब अब समता से जिया थे सब सुख पूर्वक जिया थे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यतीत करत थे प्रेम भाव से रहा थे कथे अब इसने कैलाश में घलो रथे जब माता पार्वती है ना माता पार्वती जब कैलाश में जाते तो वही सब दिखते भैया
सब समता, दोनों सब एक दूसर के विपरीत है, तब होले सब प्रेम भाव से रथे। प्रेम भाव से भगवान शंकर के वाहन नंदिया बैला और माता पार्वती के वाहन, माता पार्वती के वाहन का हरे शेर, हरे धुन नहीं है बघवा। तब बघवा हा बैलल देख के पूजा करते नहीं करे नहीं, तब वो एक जगह रथे धुन नहीं रहे, रथे ना प्रेम भाव से रथे, कोई बैर भाव नहीं, प्रेम भाव से रथे। आ सोचो भगवान शंकर के गलम का रथे, रात का नाम नहीं ले कथे है नहीं, का हरे है नांग, ओकर नाम लेते ओकर छूट है मतलब है नहीं। अब मैं ओकर साथ ऐसे ही सारम कह देता हूँ। हाँ, और कार्तिक महाराज के वाहन का हरे है गरुड़ है नहीं। और दोनों जन है चाबिक चाबा होते का कैलाश में नहीं होवे ना, प्रेम से रथे नहीं। हाँ सोचो मानस के प्रेमी श्रोता समाज, जे घर में गरुड़ पेड़ जागे रथे, आजकल गरुड़ पेड़ है रथे धुन नहीं रहे, गरुड़ पेड़ रथे यहाँ ऐसने नहीं आए कथे। अब देखो कैलाश ले कहाँ भागी हुआ है, भगवान शंकर कथे एकर बिना में रह नहीं सकूं, ते गरुड़ पेड़ लगा ले, चाहे कहीं पेड़ लगा, ये गलम वो लपटाए रही ते लपटाए रही। अब वो कहाँ भागी, ते गरुड़ के पेड़ लगा, चाहे सौहत गरुड़ लान के रख ले है नहीं। अब सोचो दोनों एक दूसर के विपरीत, तब होल प्रेम भाव से रथे। धन्य है मानस के प्रेमी श्रोता समान। भगवान गणेश के वाहन मुसवा है ना, भगवान गणेश के वाहन मुसवा हरे। अब भगवान शंकर है जिन गलम पहने रथे तहु सर्प है ना, लेकिन आज भी एक दूसर के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुए, प्रेम पूर्वक समता पूर्वक प्रेम भाव से रथे। कतका अद्भुत बात है देखो, भगवान शंकर देथे का, भगवान शंकर के प्रसाद के रूप में महाकालेश्वर में जा चाहे कहूँ जगह जा, भगवान शंकर के प्रसाद के रूप में का देते भभूत, का देते भभूत। और भभूत काला भगाते, भभूत हा काला भगाते, भूत ला भभूत हा भगाते, तब भाग जाते कैलाश में, कैलाश ले भाग जाते का भूत मन है नहीं भागे नहीं, ओला तो कर मन के राजा है कथे, और वही भभूत देते और वही ओकर मन के राजा है। अब ते सोच ले अतका समता कोनो परिवार में इसने हो सकते, कोई परिवार में इसने नहीं हुए भैया। ते भगवान शंकर और माता पार्वती के परिवार में ऐसा समता देखे बर मिलते, धन्य है। और वही समता आज माता पार्वती के जन्म में हिमाचल राज में देखे बर मिला थे। जतका भी सब हिंसक जीव है, सब अपन हिंसक प्रवृत्ति ला छोड़ के प्रेम पूर्वक एक दूसर के संग में प्रेम भाव से रहा थे कथे। धन्य है, धन्य है। यही तो परमपिता परमात्मा के कृपा हरे, भगवान के कृपा हरे यही है कि हम अपन दुर्गुण ला छोड़ दन, अपन अवगुण ला छोड़ दन, और हम अवगुण ला छोड़े के बाद अपन जीवन में सद्गुण ला लानन। यही तो भगवान के कृपा हरे, यही तो परमात्मा के कृपा हरे। अति विचित्र रघुपति चरित जाने ही परम सुजान कथे। यही परम पिता परमात्मा के अद्भुत लीला हरे भैया। अवेला जो जान लेते यही हाँ वास्तविक में भगवान के प्रेमी हरे, भगवान के चरण कमल के प्रेमी हरे कथे। आज माता पार्वती के जन्म होइले, नारद समाचार सब पाए, कौतिक ही गिरी गे हसी धाए। जैसे ही माता पार्वती के जन्म के खबर नारद मुनि तक पहुँचते, नारद मुनि के कान में पहुँचते कि राजा हिमाचल के घर में बेटी के जन्म हो है। नारद मुनि है तो
माता पार्वती के दर्शन करे बरात है कथे असही बातें जगत माता जगदम्बा के दर्शन करे के इच्छा काकर में नहीं होही जैन भी सुनही वो माता के दर्शन करे बर दौड़ पर थे जैन संसार ला नट के भांति नचावत है हम सब बेंद्रा बन के अब हम सब जन बेंद्री बन के नाचत हन तो है नहीं भैया मन सब बेंद्रा बन गए हम बेंद्री बन गए हन और सब भगवान जैसने नचावत तैसने नाचत हन। सोचो वही जगत पिता है तो वही जगत के माता है तो काकरो गोदी में लइका बन के आगे वही काकरो घर बेटी बन के आगे। सोचो वो समय कैसे रही सोही तेला और जैन भी सुनते सब माता के दर्शन करे बर माता के सुघर कृपा पाए बर राजा हिमाचल के घर पहुंच जथे कथे वैष्णे नारद मुनि है तो माता के दर्शन के लालसा में राजा हिमाचल घर पहुंचते और जैसे ही राजा हिमाचल के घर पहुंचे राजा हिमाचल है तो कथे धन्य भाग है देव ऋषि नारद धन्य है देव ऋषि नारद जिन आपके चरण कमल मोर हिमाचल नगरी में पड़ी मोर घर बेटी के जन्म हो हैं अते तो त्रिकालदर्शी माने ते तीनों काल ला जानने वाला हरस तीनों काल ला जानने वाला हरस देव ऋषि नारद तीनों काल माने काकरो जीवन में बीत गए तहुल जानथस बीता थे तहुल जानथस और का बीत ही तहुल जानथस ते त्रिकालदर्शियस। हे नारद मुनि मोर बेटी के हस्त रेखा देख के बता एकर भविष्य कैसने रही ऐसे कही के राजा हिमाचल है तो नारद मुनि करा माता पार्वती ला लेख के हस्त रेखा दिखाते कथे हस्त रेखा है ना सब ला हस्त रेखा दिखाए के लालसा रथे भैया। आवाज माता पार्वती के हस्त रेखा देखे के बाद आज नारद मुनि है तो भविष्य बताए है कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि पियारी। नारद मुनि है तो कथे ये तो जगत के माता हरे जगत के माता हरे राजा हिमाचल जिन आपके घर में बेटी जन्म धर के आए हैं सब गुण है एकर में कोई अवगुण नहीं सब गुण है लेकिन हाँ भविष्य में कुछ ऐसे अप्रिय कुछ दोष है घटना है जिला सुने के बाद आप ला अच्छा नहीं लागे तो नारद मुनि है तो बताई सब गुण है तोर बेटी में राजा हिमाचल लेकिन जब एकर पति हो ही ना जैन एकर पति हो ही ओ हाँ जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी एहि कह मिलगी परी हस्त असिरेख। गुण सब गुण है कर में सब गुण के कोई कमी नहीं है गुण के जन्मदात्री है तो गुण तो हो ही लेकिन हाँ जौन एकर पति हो ही वो हाँ जोगी रही नगन रही अमंगल भेषधारी रही ऐसे कही के जब नारद मुनि कही देते ना आ सोचो कोनो बाप करा ओकर बेटी के भविष्य बता थे कही एकर होने वाला पति है बाबा बैरागी रही तो बने लागी दाई ददला उहिल कोनो कही दे कोनो एक गांव गोटिया रही तो कतका अच्छा लागते है ना कोनो एको गांव गोटिया रही कथे तो माता पिता खुश हो जाते वही जगह में कही दे बाबा बैरागी रही घर दुआर नहीं रहे भीख मंगा रही ऐसे कह दी बने लागी नहीं लागे ना। वैष्णे बरोबर जब नारद मुनि की हिस ना एकर होने वाला पति है तो जोगी रही
अमंगल भेष धर ही है ना, जेकर मन में कोनो काम भाव नहीं रहे, ऐसन अकाम मन वाला एकर पति बन ही कही दिस। उही समय से माता मैना के मन है तो डर्राए बर धर लेते भैया कि मोरतका सुंदर बेटी ला कैसे पति मिलही। पर हाँ, जिन जगत के पार ब्रह्म परमेश्वर है, और पार ब्रह्म परमेश्वर ही जगत माता जगदम्बा के पति हो सकते हैं। आओ एक भजन करन, बोले राजा रामचंद्र की जय।